प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सतगुरु। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुक्त रहें। स्वस्थ रहें। प्रत्येक प्राणी के लिए प्राण का अर्थ है वायु। वो वायु जो श्वास के रूप में भीतर जाती है और मनुष्य को, जीव को जीवन देती है, उसे हम प्राणवायु कहते हैं। प्रकृति की बड़ी अद्भुत रचना है, या यूं कहें कि रचना केवल प्रकृति की ही है। जल में, थल पर और नभ में हर जगह वायु है, प्राणवायु है। जहाँ जहाँ जीव है, जीवन है, वहीं पर प्राणवायु है। प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन। मनुष्य प्रकृति को, परमात्मा को या हमारे धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को और सतगुरुओं को, संतों महात्माओं को कितना समझ पाया है मैं नहीं जानता, परंतु एक बात सत्य है, प्राणों का आधार प्राणवायु ही है, प्रमुख आधार है। पानी के बिना कुछ घंटे रहा जा सकता है, कोई ज़्यादा जद्दोजहद करे कुछ दिन रह सकता है, परंतु वायु के बिना एक पल नहीं रहा जा सकता। आहार के बिना भी कुछ घंटे, कुछ दिन रह सकता है, परंतु ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। इसलिए जीवन में ऑक्सीजन का सर्वाधिक महत्व है। ऑक्सीजन शुद्ध हो, ताज़ा हो, जो सीधे प्रकृति से अर्थात पेड़ पौधों, वनस्पति से आई हो। परंतु मनुष्य ने तो विकास के नाम पर प्रकृति का इस कदर दोहन कर दिया है कि अभी हाल ही में हमने ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ लोगों को तड़पते और मरते देखा है। ये बात बहुत गंभीर है, चिंताजनक है मनुष्य के लिए। और अब तो इस मनुष्य को इस प्राणवायु का, ऑक्सीजन का अर्थ समझ में आ ही जाना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, परंतु आज एक बहुत बड़ी आबादी महानगरों में, नगरों में, शहरों में रहती है और गांव वालों के पास भी पेड़ लगाने के लिए उचित भूमि नहीं है। आसान है पेड़ लगाओ कहना, किसकी ज़मीन में लगाए, कहाँ जा कर के लगाए, और लगा दिया तो फिर उसकी देखभाल भी करनी होती है। परंतु एक काम सभी कर सकते हैं, जो जहाँ भी रह रहा है, थोड़ा बहुत, अगर कोई मकान में ऊपरी हिस्से में रह रहा है, थोड़ा बहुत आगे आंगन होगा, थोड़ा बहुत पीछे होगा, कोई दीवार होगी, बालकनी होगी, कोई ममटी होगी, हर जगह अधिक से अधिक
गमलों का, प्लास्टिक के पुराने बर्तनों का, कोई डोंगा है, कोई कटोरी है, कोई पतीला टाइप है, कोई गमला है, डस्टबिन है, बहुत सारे बर्तन हैं, जग है, मग है, बोतलें हैं प्लास्टिक की, उनको काट करके गमले बनाएं, मिट्टी भरें और जो संभव हो सके खुशबूदार, फूलदार, फलदार, सब्जी वाला पौधे, अधिक से अधिक पौधे लगाएं। अपने आसपास के वातावरण को पुनः हरा भरा बनाएं, वनस्पति से भर दें और एक ऐसा माहौल पुनः तैयार करें कि मानव जीवन के लिए, प्राणों के लिए प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसका प्रमुख आधार शुद्ध और ताज़ा ऑक्सीजन ही है, जो हमें सीधे पेड़ और पौधों से मिलती है। यदि हम किसी महानगर में रहते हैं और अगर दूर से यदि हवा आ रही है और रास्ते में कुछ ऐसे तत्व उसमें शामिल हो जाते हैं, गंदे नाले हैं, डंप है, कीटनाशकों का दवा छिड़काव हुआ है और बहुत सारे कारण हैं, तो वो हवा हम तक आते आते दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। वो हवा भी हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। इसलिए अपने आसपास, घर में, कार्यालय में, किसी भी संस्थान में जहाँ भी है, अधिक से अधिक छोटे छोटे गमले, उनमें पेड़ पौधे लगाएं, गेंदे के पौधे लगाएं, खुशबू मिलेगी, फूल मिलेगा, कैंसर से दूर रहेंगे। घर में है मिर्च का लगाए, आपको मिर्च मिलती रहेगी। टमाटर का लगाए, आपको टमाटर मिलता रहेगा। और बहुत सारे हैं, आप घर में गमलों में अदरक उगा सकते हैं, बैंगन का पौधा लगा सकते हैं जो कि बहुत गुणीय है, काला बैंगन। इस प्रकार से आप अपने चारों तरफ न केवल ताज़ा फल फूल सब्जी प्राप्त कर सकते हैं, ताज़ा शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करके अपने इस जीवन को स्वस्थ, सुखी और स्वतंत्र बना सकते हैं। लंबा जीवन जी सकते हैं। जब तक जिए तब तक स्वस्थ रह सकते हैं। सतगुरु सरदानंद सत्संग मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए और स्वतंत्रता के लिए सतत कर्मशील है, प्रयत्नशील है। आप प्रतिदिन सतगुरु सरदानंद सत्संग के कार्यक्रम देखते हैं, सुनते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। ओम तत्सत गुरु।